हाय फ्रेंड्स, गर्मी वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और कब है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान परशुराम नर नारायण का अवतार हुआ था। इस दिन से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन के भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती है, जैसे सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन जैसी मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है, जैसे शादी, ब्याह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य कोई भी कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अक्षय तृतीया आखिर क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया की अनेक कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व के सुनने के बाद इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र और दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। अनेक रोगों से ग्रसित तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किए। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावदी का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के कारण वह धनी और पराक्रमी बन गया। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि देव भी ब्राह्मण का वेश धारण करके अक्षय तृतीया के दिन उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई घमंड नहीं था और वह महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म कर्म से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के उल्लेख है कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन ही रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु परशुराम रूप में जन्म लिए थे। इस दिन परशुराम जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जन्म उत्सव होने के कारण इस स्थिति में भगवान परशुराम की कथा भी सुनाई जाती है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा करके अर्घ देना बड़ा ही महत्व माना गया है। इस दिन सुहागन औरतें और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करती हैं और मिठाई, फल और भींगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी या समुद्र में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने की प्रावधान है। नौवेद्य और जौ, गेहूं की सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन, वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना कल्याणकारी समझा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सत्तू जरूर खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। यह तिथि वसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र जैसे घड़े, कुल्हड़, सकोरी, पंखे, खड़ाऊँ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूज, ककड़ी, चीनी, साग, आम और सत्तू आदि तथा गर्मियों में लाभकारी वस्तुएं दान करना पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे लोक विश्वास है कि इस दिन जो वस्तुएं दान की जाती है वह अगले जन्म में या स्वर्ग में प्राप्त होती है।
इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल और सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को बुलाकर आदरपूर्वक उसे भोजन कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपने कमाई से कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे धन संपदा में कई गुना वृद्धि होती है। तो ये थी अक्षय तृतीया की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।